वेलकम टू एवरीवन पिला माने आज आम क्लास रे गोटे नुआ विषय पढ़ा। यही विषयटी आमर राज्य एवं केंद्र सरकार द्वारा परिवर्तित करा जाइथिबा नूतन षष्ठ श्रेणी साहित्य बही गोटे नूतन विषय गोटे पद्य बा गोटे कविता। यही कवितार ना हूँ चेतकर वीरता। यही विषयटी आज आम मैंने पढ़ा एवं यही विषय संपर्क में जानिबा। प्रथमे आम यही कवितार पृष्ठभूमि संपर्क में जानिनबा। ए सबू कवितार जो मैंने लेखक था संपर्क में जानिबार आवश्यकता अछि। प्रथमे आम जानिनबा यही कवितार लेखक किए एवं किभली केउपरि भाबरे से यही कविता लिखिछन्ति। यही कवितार लेखक होइछन्ति लेखक जदि प्रबंध आम लेखक कहवा कविता थिले कवि कहवा। ए कवितार कवि होउछन्ति श्याम नारायण पांडे। कवि श्याम नारायण पांडे वीर रस आधारित कविता रचना बेस जनाशुना। अर्थात जो कवितार वीरता थाए से प्रकार से कविता रचना करथांती। लोकप्रिय काव्यकृति हलदी घाटी तांकर गोटे काव्य अच्छी। से काव्यटीर ना हूँ हलदी घाटी। विशेषकर देखा गले हलदी घाटी हूँ हलदी घाटी युद्ध संपर्क में 1939 मसीह प्रकाशित होता। भारत स्वाधीनता संग्राम अंतिम पर्यायर कविता हलदी घाटी स्वाधीनता संग्रामी मानक मध्य अपुरंत उत्साह उद्दीपना सृष्टि करथिला। हिंदी भाषा लिखित चेतकी वीरता कविंकर हलदी घाटी काव्यर अंशविशेष। जो काव्य थिले रही कविंकर बहुत गुड़िए कविता को नहीं गोटे बड़ काव्य लिखिं। से काव्यटीर ना हूँ हलदी घाटी। से हलदी घाटीर गोटे काव्यर गोटे अंश होउछि आमर जो आम पढ़ुचे चेतकी वीरता। स्वाधीनता संग्रामी मानक मध्य अफुरंत उत्साह उद्दीपना सृष्टि करथिला। हिंदी भाषा लिखित चेतकी वीरता कवि हलदी घाटी काव्यर अंशविशेष। हलदी घाट युद्ध में अश्व चेतकर पराक्रम को आधार कर चेतकर वीरता कविताटी ओडिया भाषा अनुवाद करा जायछि। अर्थात ये आम सम्यक धारणा पाइले जे ये कविताटी महाराणा प्रतापकर जो घोड़ा थिला तांकर युद्धर अश्व थिला से अश्वर ना थिला चेतक। से अश्व एते बुद्धिमान थिला रणकौशल एभली भाव में प्रदर्शन करथिला जो कि से अश्वर वीरता को नहीं कविताटी रचना करा जायछि। ये कविताटीर ना हूँ चेतकी वीरता। तो ताहाको आम ओडियार अनुवाद करा जायछि। तो मूल हिंदी कवितार ओडिया रूपांतरण मूल हिंदी कविता को ओडिया रूपांतरण करा जायछि। यही कविताटीर वर्तमान आम पढ़ा चेतकर वीरता कौन एवं किभली भाव में से तार वीरता प्रदर्शन करथिला। यही कवितार गोटे पृष्ठभूमि संपर्क में आम जानने आवश्यक। तो आमर राजा थिले महाराणा प्रताप जी कि आमर जो देश स्वाधीनता पूर्वर आमर देश को विदेशी माने पशि आसते सहित से गोटे जो युद्ध होता हलदी घाटी युद्ध। हलदी घाट गोटे जो स्थान था से जो युद्ध होता से युद्धर ना दिया हलदी घाटी युद्ध। किंतु से युद्ध समय राजा महाराणा प्रताप एते क्षताक्त हो जाते जे जो समय के से शत्रु द्वारा निहत हो जाते किंतु तांकर जो घोड़ा रही चेतक से घोड़ा कि से बंची जाते। घोड़ा गोटे झरणार गोटे पार्श्व अपर पार्श्व को एते लंबा कुदा मारी जहाँकि शत्रु सैन्य पक्षर असंभव थिला से झरणाटी पारी होकर जीवा जहाँफल कि महाराणा प्रताप जीवन बंची जाता। किंतु युद्ध रे अतिशय कार्यभार जो युद्ध घोड़ाटी निज शरीर समस्त शक्ति खटाई राजा को बचाई युद्ध रे निजर कला प्रदर्शन करथिला शत्रु सैन्य को नाश करथिला। एवं से जो घोड़ार समस्त शक्ति क्षय हो द्वारा से खाद्य जल ठीक से पाई नथिला एवं अत्यधिक कर्मभार जो शेष में घोड़ाटीर मृत्यु होता। किंतु से घोड़ाटीर वीरता आज कहुए चेतकर वीरता। चेतक पाई महाराणा प्रताप जीवन बची एवं से जो घोड़ाटी युद्ध में बहु शत्रु सैन्य को निहत कर प्रमाण रही। वर्तमान आम पढ़ा यही विषयटी चेतकर वीरता। देखो ये जो चित्रटी देखिए घोड़ा घोड़ार ऊपर राजा बसचंती अन्य घोड़ा रही युद्ध अश्व किंतु यही अश्वटीर कौन विशेषत्व से संपर्क में आलोचना कराई आमे ताहा जानिबा। चेतकर वीरता झण 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 करी कर बाल गर्जई जेबे थर को थर कर्ण दोहलाई खरश्वास नहीं शत्रु को चाहूँगी चेतक वीर। अर्थात झण 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 अरी कर बाल अर्थात घोड़ार शरीर में विभिन्न प्रकार युद्धर विभिन्न प्रकार साज लग जाए ता सहित से घुंगुर लगाई थाए विभिन्न प्रकार जो घंटी परिका लग जाए जो समय जहाँ थिला घोड़ार बेकर देखो जो घंटी लग जाए तो ता सहित घोड़ा कौन कर झण झण करी कर बाल
ତା ସହିତ ଘୋଡ଼ାର ଯେଉଁ ମୁଣ୍ଡରେ ଯେଉଁ କେଶ ଥାଏ, ତାର ଯେଉଁ ଲାଞ୍ଜ ଥାଏ, ସେ ସବୁକୁ ଦୋହଲାଇ ଦେଉଛି। ସେଇ ତାର ଯେଉଁ ଘଣ୍ଟି ରହିଛି ବେକରେ ବନ୍ଧା ହେଇଛି, ସେଇ ଘଣ୍ଟିର ଶବ୍ଦରେ ଗଗନ ପବନ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହୋଇଯାଉଛି। ଗର୍ଜଇ ଯେବେ ଥରକୁ ଥର, ସେ ଥରକୁ ଥର ଗର୍ଜନ କରି ଉଠୁଛି। ଏଇଠି ଘୋଡ଼ାଟି ଆଗ ଗୋଡ଼ ଉଠାଇକିରି ଗର୍ଜନ କରି ଉଠୁଛି ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ। କର୍ଣ୍ଣ ଦୋହଲାଇ ଖର ଶ୍ୱାସ ନେଇ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ କାନକୁ ଏପଟ ସେପଟ ଦୋହଲାଇ ଦେଇକିରି ମୁଣ୍ଡକୁ ହଲେଇ ଦେଇ ଖର ଶ୍ୱାସ ନେଇ, ଅର୍ଥାତ୍ ଉଷ୍ଣ ପବନ ବାରମ୍ବାର ଯେଉଁ ନିଶ୍ୱାସ ଥାଏ, ବାରମ୍ବାର ନିଶ୍ୱାସ ଲମ୍ବା ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନେଉଛି। ଶତ୍ରୁକୁ ଚାହୁଁଛି ଚେତକ ବୀର, ଅର୍ଥାତ୍ ବୀର ଭାବରେ ଗୋଟେ ଯୁଦ୍ଧର ସମର କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ ଶତ୍ରୁକୁ ଏଭଳି ଭାବରେ ଚାହୁଁଛି, ଏଭଳି ଶତ୍ରୁକୁ ନିଜର ଶରୀରର ଯେଉଁ ରହିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଉଛି, ତା ସହିତ ନିଜର ଚାହାଣୀର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଉଛି। ଶତ୍ରୁ ମଧ୍ୟ ଡରି ଯାଉଛି ଘୋଡ଼ାଟି ଯେତେବେଳେ ଉଗ୍ର ରୂପ ଧାରଣ କରୁଛି। ରାଣାଙ୍କ ଚେତକ ବିଜୁଳି ଚମକ, ଲକ୍ଷ୍ୟ ଯାହାର ଶତ୍ରୁର ମତି, ନୟନ ପଲକେ ହୁଏ ସ୍ଥାନାନ୍ତର, ହାର ମାନେ ଯହିଁ ମରୁତ ଗତି। ଅର୍ଥାତ୍ ରାଣାଙ୍କ ଚେତକ ବିଜୁଳି ଚମକ, ଅର୍ଥାତ୍ ମହାରାଣା ପ୍ରତାପଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ଚେତକ ଅଶ୍ଵ ରହିଛି, ବିଜୁଳି ପରି ତାର ଚମକ, ବିଜୁଳି ପରି ଚମକିଯାଏ, ଯେମିତି ବିଜୁଳି କ୍ଷଣକରେ ଚମକିଯାଏ। ଏଇ ଅଶ୍ଵ ମଧ୍ୟ କ୍ଷଣକରେ ମଧ୍ୟ ଚମକିଯାଏ ଗୋଟିଏ ପ୍ରାନ୍ତରୁ ଅନ୍ୟ ପ୍ରାନ୍ତକୁ। ଲକ୍ଷ୍ୟ ଯାହାର ଶତ୍ରୁର ମତି, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଏଇ ଅଶ୍ଵଟିକୁ ଜଣେଇବାକୁ ପଡ଼େ ନାହିଁ, ତାକୁ ଲଗାମ ଚାବୁକ ମାରିବାକୁ ପଡ଼େ ନାହିଁ। ଏଇ ଅଶ୍ଵଟି ଶତ୍ରୁର ମତି, ଶତ୍ରୁକୁ ଦେଖିକରି ଜାଣିନିଏ ଶତ୍ରୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ନୟନ ପଲକେ ହୁଏ ସ୍ଥାନାନ୍ତର, ଅର୍ଥାତ୍ ନୟନ କହିଲେ ଆଖି, ପଲକ କହିଲେ ଆଖିର ପିଛୁଳା ପଡ଼ିବା ବା ଆଖି ବନ୍ଦ କରିକିରି ଗୋଟେ କ୍ଷଣ, ଯେତିକି କ୍ଷଣ ଉଠେଇବା ମଧ୍ୟରେ, ଆଖି ଖୋଲିବା ମଧ୍ୟରେ ସେଇ ଅଶ୍ଵ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରୁ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ଚାଲି ଯାଇଥାଏ। ହାର ମାନେ ଯହିଁ ମରୁତ ଗତି, ମରୁତ କହିଲେ ପବନ, ପବନର ଗତି ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଅଶ୍ଵର ଗତି ଅଧିକ, ଯେଉଁଠାରୁ ପବନର ଗତି ମଧ୍ୟ ହାର ମାନି ଯାଇଥାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ କ୍ଷଣକରେ ଆଖି ପିଛୁଳାକେ ଏହି ଅଶ୍ଵଟି ଶତ୍ରୁର ଇରାଦା ଜାଣିପାରି ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନକୁ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହୋଇଯାଇଥାଏ, ଗୋଟିଏ ଜାଗାରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଦୌଡ଼ି ଚାଲି ଯାଇଥାଏ ଏବଂ ତା ସହିତ ଶତ୍ରୁର ମଧ୍ୟ ବିନାଶ କରିଥାଏ। ଆରୋହୀ ଆଖିର ଇସାରାକୁ ବୁଝି କ୍ଷିପ୍ର ତୀର ପ୍ରାୟ ସମରେ ପଶେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆରୋହୀ ଆଖିର ଇସାରାକୁ ବୁଝି, ଯିଏ ଆରୋହୀ ଅର୍ଥାତ୍ ଘୋଡ଼ା ଉପରେ ଯିଏ ବସିଥାଏ, ସେ ତାକୁ ଲଗାମ ଚାବୁକ ମାରିବାକୁ ପଡ଼େ ନାହିଁ, କେବଳ ତାର ଆଖିର ଇସାରାକୁ ସେ ବୁଝିଯାଏ। କ୍ଷିପ୍ର ତୀର ପ୍ରାୟ ସମରେ ପଶେ, ଅର୍ଥାତ୍ କ୍ଷିପ୍ର ତୀର ଅତି ବିଜୁଳି ବେଗରେ ଯାଉଥିବା ତୀର ପରିକା ସମରେ କହିଲେ ଯୁଦ୍ଧରେ ପଶିଯାଏ। ସତେ କି ଆକାଶେ କୁଦା ମାରି ମାରି ଶତ୍ରୁ ସୈନ୍ୟଙ୍କର ମସ୍ତକ ନାଶେ, ଯେମିତିକି ଲାଗୁଛି କି ମାନେ ଆକାଶରେ ଯେମିତି ଉଡ଼ୁଛି, କୁଦା ମାରି ମାରିକିରି ଯାଉଛି, ମାନେ ସେମିତି ଚାଲିକିରି ଧୀରେ ସେ ଦୌଡ଼ିକି ଯାଉନି, ଯେମିତି କୁଦା ମାରି ମାରି ଡେଇଁ ଡେଇଁ ଯାଉଛି। ଶତ୍ରୁ ସୈନ୍ୟଙ୍କର ମସ୍ତକ ନାଶେ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ତାର ପଥ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଶତ୍ରୁମାନେ ଥାଆନ୍ତି, ସୈନ୍ୟମାନେ ଥାଆନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ନାଶ କରିଦିଏ। କାହିଁକିନା ଗୋଟେ ଘୋଡ଼ା ଯେତେବେଳେ ଡେଇଁ ଗୋଟେ ମଣିଷ ଉପରେ ଡେଇଁବ, ମଣିଷର ମୁଣ୍ଡରେ ତାର ଖୁର ବାଜିବ, ମଣିଷକୁ ଧକ୍କା ଦେବ, ସେ ମଣିଷଟି ସେଠି ମରିବ ନା ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଏଇ ଅଶ୍ଵଟି ଚେତକଟି ଶତ୍ରୁ ସୈନ୍ୟଙ୍କର ମସ୍ତକ ନାଶେ, ଯେମିତିକି ଲାଗିକି ଆକାଶରୁ ସେ କୁଦା ମାରୁଛି। ରାଣାଙ୍କ ଚାବୁକ ବାଜି ନାହିଁ କେବେ, ବୁଦ୍ଧିଟି ତାହାର ଅତି ପ୍ରଖର, ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇ ଅଶ୍ଵଟି ଏତେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଥିଲା ଯେ ତାକୁ ଚାବୁକ ମାରିବାକୁ ପଡ଼େ ନାହିଁ। କିଛି କିଛି ଅଶ୍ଵ ଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଚାବୁକରେ ବାଡ଼େଇଲା ପରେ ସେମାନେ ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି, ଦୌଡ଼ିଥାନ୍ତି କିମ୍ବା ଯେଉଁ ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଅଶ୍ଵ ଚେତକ କେବେ ମଧ୍ୟ ରାଣାଙ୍କର ଚାବୁକ ତା ଦେହରେ ବାଜିନି। ବୁଦ୍ଧିଟି ତାହାର ଅତି ପ୍ରଖର, ତା ବୁଦ୍ଧି ବହୁତ ପ୍ରଖର। ଆରୋହୀଙ୍କୁ ପୃଷ୍ଠେ ଘେନି ଛୁଟିଯାଏ, ହଲିଲେ ସାମାନ୍ୟ ଲଗାମ ତାର, ଅର୍ଥାତ୍ ଆରୋହୀ ଯେ ତାକୁ ଆରୋହଣ କରିଥାନ୍ତି, ତା ପୃଷ୍ଠରେ ବସିଥାନ୍ତି, ସେ ତାଙ୍କୁ ଘେନିକିରି ଦୌଡ଼ିଯାଏ। ହଲିଲେ ସାମାନ୍ୟ ଲଗାମ ତାର, ତାକୁ ଚାବୁକ ମାରିବାକୁ ପଡ଼େ ନାହିଁ, ତାର ଲଗାମଟା ଟିକେ ଏମିତି ହଲିଗଲେ ସେ ଜାଣିଯାଏ ଯେ ଆରୋହୀ ଯିବା ପାଇଁକି ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ସେ ଆରୋହୀକୁ ଧରିକିରି ଦୌଡ଼ିଯାଏ, ତାକୁ ଚାବୁକ ମାରିବାକୁ ପଡ଼େ ନାହିଁ। ଶତ୍ରୁ ବର୍ଚ୍ଛା ଢାଲ ଶାଣିତ କୃପାଣ, ଦେଖି ଡରି ନାହିଁ କେବେ ପରାଣେ। ଶତ୍ରୁଙ୍କର ଯେଉଁ ବର୍ଚ୍ଛା, ତାପରେ ଯେଉଁ ବର୍ଚ୍ଛା କହିଲେ ଏମିତି ଯେଉଁ ତୀର ଧରିଥାନ୍ତି ଯେଉଁ ମାରିବା ପାଇଁକି, ତାର ଢାଲ ଶାଣିତ କୃପାଣ, ଶାଣିତ କହିଲେ ପୁରା ଧାରୁଆ, ଅତି ପୁରା ଧାର ହେଇଥିବା, ଦାଢ଼ିଆ ହେଇଥିବା। କୃପାଣ କହିଲେ ଯେଉଁ ରହିଛି ଧରିଥାନ୍ତି ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁ ଖଣ୍ଡା ଧରିଥାନ୍ତି, ଖଣ୍ଡା ଛୁରୀ ସେସବୁ। ଦେଖି ଡରି ନାହିଁ କେବେ ପରାଣେ, ଏସବୁକୁ ଦେଖିକି ସେ କେବେ ପ୍ରାଣ ପାଇଁ ଭୟ କରିନାହିଁ। ଅଦ୍ୟମ ଗତିରେ ଭରା କୁଶଳତା, ନିର୍ଭୀକେ ଲଢ଼ଇ ରଙ୍ଗ ପ୍ରାଙ୍ଗଣେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଅଦମ୍ୟ
तार जो गति थाए ताकू दमन करहब ना से तार जहाँ गति थाए गति बढ़ई चले भरा कुशलता कुशलतार सहित निर्भीक लड़ई रण प्रांगणे अर्थात रण प्रांगणे कहले जो युद्ध क्षेत्र प्रांगण कहले अगणा बा जो क्षेत्र रण कहले युद्ध अर्थात निर्भीकतार सहित से युद्ध क्षेत्र में लड़ी चले शत्रुर बर्छा ढाल धारुआ खंडा ए सब को धरिक देखिक से केबे मध्य डरे नाही केबे एठी अछि केबे सेठी अछि केबे एठी नाही नाही सेठारे अर्थात से युद्धर जो वीर जो असचेतक ये देखि रण प्रांगण में थी युद्ध क्षेत्र गोटे जगह थी देखिए सागे सागे आउ गोटे जगह देखिए से जगह से जगह ना कि जगह ना आउ गोटे कौटी थी यहीपरी भाव अगम्य सुगम्य बंधुर मसृण युद्ध पथे चली जाए अचिरे अगम्य अर्थात जो जगह को जाई हेबु नहीं सुगम्य जो जगह सहजरे जाई हेबो बंधुर बंधुर कहले खदड़िया मदड़िया रास्ता पथुरिया रास्ता मसृण कहले माने समान रास्ता बा भल रास्ता युद्ध पथे चली जाए अचिरे अर्थात ये अगम्य सुगम्य जो प्रकार रास्ता होता खराब भल जहाँ रास्ता होता से कौठारे रोके ना सबू रास्ता को से अतिक्रम करी युद्ध निमंते चली जाए आगक बढ़ी चली था केबे धावमान नदी स्रोत प्राय केबे तार गति हुए स्थिर अर्थात से जो दौड़ी थाए केबे केतेबेले तार गति नदी स्रोत प्राय अर्थात नदीर स्रोत परी अति माने गभीर गति नदीर स्रोत परी क्षिप्र गति बहुत जोरे गति कर चल जाए केबे तार गति हुए स्थिर से नदी पुणी जमी स्थिर होता है ठीक से हीपरी असमध्य केबे मध्य स्थिर होकर ठिया हो जाए किंतु शत्रु नुहे तार आरोही निमते महाराणा प्रताप निमते क्षिप्र तार गति करे तो महाराणा आदेश से स्थिर हो ठिया होता है केबे वज्र भरा बलाहक साजी विखंडित करे शत्रु तीर अर्थात जमी निया परिकी वज्र भरा निया बलाहक कहले अग्नि को कहुए तो वज्र जमती पड़े अग्नि परी माने जो वज्र रही इंद्रंकर वज्र जो अस्त्र शत्रुनाश करे शत्रुनाश अग्नि परिका विखंडित करे शत्रुर शिर शत्रुर मस्तक को खंड विखंडित कर दिए जार दर्शने अराती हाथरू वर्षा तुणीर पड़ई खसी अर्थात जाकू देखीदे कि जो अश को देखीदेला शत्रु हाथरू से अश को देखीदे शत्रु हाथरू वर्षा तुणीर कहले आमर जो रही सर मरा जाए सरर जो थाए पिठी पछपटे बांधी था मध्य सर संग्रह कर रखा जाए जो तुणीर कहुए से सर सबू रखा जाए तो यही घोड़ा को देखिक शत्रु हाथरू वर्षा तुणीर भी खसी पड़े आपणा टापुरे करी आक्रमण शत्रु सैन्य को दियो नासे अर्थात तार जो निज टापू थाए घोड़ार जो गोड़ ताको जो टापू कहुए घोड़ार ये गोड़ यहाँ टापू कहुए ये टापुरे आक्रमण करी से कौन करे शत्रु सैन्य को नाश कर दिए ताको देखिक शत्रुंकर भय पशि जाए घोड़ा से चेतक रणर प्रांगणे राणा प्रताप रक्षा करता अर्थात से घोड़ा गोटे घोड़ा तार ना चेतक किंतु रणर प्रांगणे युद्ध क्षेत्र में राणा प्रताप रक्षा करता तो राणा प्रताप से रक्षा करुए कहीं आरंभ में मुझे से घोड़ा राणा प्रताप जीवन रक्षा कर शेष में निज जीवन दे देता किंतु राणा प्रताप जीवन रक्षा करथिला चकित हुए सबुरी पराण देखिता साहस धैर्य वीरता अर्थात गोटे साधारण घोड़ाटे गोटे पशु जंतुटी हेले तार जो वीरता तार जो कुशलता तार जो रही महानता ये सब को देखिक साहस धैर्य वीरता ये सब को देखिक मनुष्यर प्राण चकित हो जाए सामान्य मनुष्य विस्मित हो जाए तो यह ही थिला आमर षष्ठ श्रेणी नूतन साहित्य बहीर गोटे पद्य से पद्यटर नाम होची चेतकर वीरता वर्तमान आम मैंने यही विषयटी पढ़िले एवं बुझिले परवर्ती क्लास रे अन्य विषय गुड़िक पढ़ा जदि आपको क्लास भल लगी था तेल चैनल टी को लाइक शेयर सब्सक्राइब करूँ एवं नूतन क्लास देखापी चैनल टी को सब्सक्राइब करनी एवं परवर्ती क्लास रे आमे अन्य विषय गुड़िक पढ़ा।